दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मैं हूं अर्पित और आज हम लोग कक्षा 6 की इकाई 1 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि हमारी है प्राकृतिक संख्याएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर कई सारे क्रियाकलाप करते हैं जिनमें हमें संख्याओं की आवश्यकता होती है। हम लोग क्रिकेट में जब रन बनाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपने कितने रन बनाए। अगर आप 6 रन बनाए या 8 रन बनाए, जैसे कि किसी ने अगर सेंचुरी मारी तो हम लोग क्या कहते हैं 100 रन बनाए, ठीक है। या फिर किसी ने 50 मारी तो हम लोग क्या कहते हैं 50 रन्स बनाए, ठीक है। तो ये जो 100 है, ये जो 50 है, किसी ने 1 बनाया, किसी ने 2 बनाए, किसी ने 3 बनाए, किसी ने 4 बनाए। ये जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं या फिर किसी ने किसी सब्जेक्ट में कोई अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने 50 में 50 प्राप्त किए हैं, किसी ने 50 में 45 प्राप्त किए हैं या किसी ने 50 में 35 प्राप्त किए हैं। ये जो भी हमें अंक प्राप्त हो रहे हैं, ये जो भी हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ये सब हम गिनते हैं ना। तो जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं, जो भी संख्याओं को हम गिन सकते हैं, वो सब हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे क्या होती हैं। देखिए, आप अपनी किताब में देखिए कि हम लोगों को देखिए एक चित्र बना हुआ है, चित्र 1, जिसमें 4 सेब दिख रहे हैं आपको। इसमें देखिए ये भी चित्र में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, इसमें भी चित्र में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग जब बात करेंगे, इसको देखेंगे, तो हम लोगों को ये देखिए कितने सेब दिख रहे हैं पहले चित्र में, तो हम लोग कहेंगे 4, ठीक है। हम लोग देखिए चित्र 2 में कितनी गेंदें दिख रही हैं, तो हम लोग कहेंगे भाई 4 गेंदें दिख रही हैं। और किताबें भी कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि इन सब की संख्या 4 है, तो जिस भी संकेत से हम इसको लिखते हैं, जैसे कि 4, ये हमारा संकेत हो गया, ठीक है। इस संकेत को हम क्या पढ़ते हैं? 4। तो इसी संकेत को जो हम लोगों ने पढ़ा, किसको हम 4 पढ़ते हैं, इसी संकेत को हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे, ठीक है। जो संख्या इसका बोध करा है उसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। कितनी वस्तुएं हैं कि जो कितनी का बोध करा रहे थे भाई, जिससे कि हम लोगों ने पता चला कि कितने का जो बोध करा, कितनी गेंदें थीं, कितने का बोध कराए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्या, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, ठीक है। और जिन संकेतों के द्वारा वो संख्या डिफाइन होती है, जैसे कि ये 4 है, ये एक संकेत है, ठीक है। 5 है, ये हमारा संकेत है। तो इन संकेतों को हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों? संख्यांक या फिर अंक, ठीक। संख्यांक कहेंगे या फिर अंक कहेंगे। तो जो कितने का बोध कराए उसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, ठीक। और जो संख्या हम लोग लिखते हैं, जिस संकेत को द्वारा हम उस संख्या को लिखते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? संख्यांक या अंक कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कई सारे अंक होते हैं, कुछ देवनागरी लिपि के होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। इस प्रकार से 4, 5, 6, ठीक है। इस प्रकार से 7 बनता है, इस प्रकार से 8 बनता है, इस प्रकार से हमारा 9 बनता है, जो उल्टा 1 होता है, ठीक है। कई सारे होते हैं, रोमन अंक भी होते हैं। रोमन में 1, 2, 3, 4 है ना। इस प्रकार से आपकी किताब में भी दे रखा है 5, 4, और उसके बाद में 5, और फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इस प्रकार से हम लोगों को दे रखे होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो लिपि चलती है वो क्या चलती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कई सारी संख्याएं होती हैं, और इन संख्याओं के बाद ही हम जैसे भारतीयों ने ही शून्य का आविष्कार किया था, ठीक है। तो सबसे छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका था। जब शून्य का आविष्कार हो गया, तभी भाई 10 आया, तभी हमारा 20 आया, तभी हमारा, उससे पहले भाई 9 के बाद क्या था? 10 हमें पता ही नहीं था, क्योंकि शून्य का आविष्कार हुआ ही नहीं था। जब शून्य का आविष्कार ही नहीं हुआ तो 10 कैसे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 10 हुआ। तो अब हम देखेंगे जिन भी संख्याओं को हम लोग, जो भी अंक, संख्याओं को जिन संकेतों से, जैसे ये हमारे संकेत ही तो हैं सारे, 9 इस प्रकार लिखा जाता है, 8 इस प्रकार लिखा जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? संख्यांक। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे किसी भी संख्या का आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम को बच्चों हम कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है हमें 8, 3, 9, 2, 1। अभी एक संख्या को हमें आरोही क्रम में बताना है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो हमने 9 लिखी। फिर उससे छोटी संख्या क्या है, 8 है, ठीक है, ये लिखा, ठीक। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में, हाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो हमें सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 1 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में देखिए 3 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 9 है। तो ये बढ़ रहा है ना क्रम में, ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, तभी तो आरोही क्रम में हुआ। बढ़ता हुआ क्रम है, ये पहले वाला गलत है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है, ठीक। अब इसी संख्या को अगर हम अवरोही क्रम में लिखें तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है। घटता हुआ क्रम क्या होगा हमारा, देखिए इसी संख्या को सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी हमने, 9, ठीक है। फिर उससे छोटी संख्या क्या होगी, 8, क्योंकि घटते हुए क्रम में 9 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, उसके बाद 2 मिल रहा है, उसके बाद 1 मिल रहा है। तो ये हमारा घटता हुआ क्रम है और ये हमारा क्या है, बढ़ता हुआ। तो आरोही अवरोही समझ गए होंगे। आरोही क्रम क्या होता है, जो बढ़ते हुए क्रम में लिखें, ठीक है, जो 1 से अनंत की तरफ जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस क्रम में जो संख्याएं आती हैं। अवरोही क्रम में क्या होता है, जो संख्या दे रखी हो उसमें सबसे बड़ी संख्या उठाइए, पहले उसको लिखिए, फिर उससे छोटी संख्या क्या होगी उसको लिखना है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या, जो भी हमें दे रखी हो, जितनी भी संख्याएं हों, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं आरोही और अवरोही संख्याएं। और हम लोग देखते हैं कि सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी एक अंक की संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, ठीक। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इस प्रकार हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब अगर 2 अंक की पूछे, भाई 2 अंक की बताओ, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के बाद हम 0 लगा देंगे, 2 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछ दे 2 अंक की सबसे बड़ी, तो हम 9 में 1 9 जोड़ देंगे, ठीक है। यही अगर 3 अंक की पूछे सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1 में हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर हमसे 3 अंक की सबसे बड़ी पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 9 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा स्थानीय मान का। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, जैसे कोई संख्या दे रखी है 1442, ठीक है। अब इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा इकाई वाला, देखिए इकाई के अंक के बाद कोई संख्या नहीं लिखी तो इकाई में 1 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दहाई की संख्या कैसे बनी, देखिए इकाई दहाई 4 है, 4 में कितनी गुणा हो गई, 10 की, ठीक है। दहाई है ना, 2 अंक हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा 4 का स्थानीय मान आ गया, पहले 4 का। इसी के बाद दूसरा देखिए, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है तो 4 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है, तो कितना हो गया हमारा 400। ये हमारा दूसरे 4 का मान आ गया। इसी प्रकार जब हमने तीसरे को देखा, देखिए 1 है, कितने, इकाई दहाई सैकड़ा 1000वें स्थान पे, तो हमने किसकी गुणा कर दी इसमें, 1000 से, तो कितना आ गया हमारा 1 1 2 3 1000। तो इस प्रकार से हमको हमारी संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या प्राप्त हो गया, 1000। जब हम देखिए 1000, अब इसमें हम 400, इसमें हम 40 और इसमें हम 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारी संख्या क्या बनेगी, देखिए 2 4 4 1, यही तो संख्या बनी और यही हमारे स्थानीय मान हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे 1542 है, 1542 में इकाई का स्थानीय मान मतलब 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 इकाई का है तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब ये देखिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे दहाई के अंक पे, इकाई दहाई तो 10 से गुणा कर देंगे, कितना प्राप्त हो गया 40। फिर 5 का स्थानीय मान, तो 5 की है, देखिए इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे तो 100 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त हो गया 500। और ऐसे ही हमारा 1 का देखेंगे 1000वें स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, तो हमारा 1000। अच्छा, हम इसको जोड़ेंगे सबको तो हमें वापस से यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। नहीं मान रहे हैं, देख लीजिए 1000 में 500 जोड़ा, फिर 40 जोड़ा, फिर 2 जोड़ दिया, 2 4 5 1 प्राप्त हो गई। तो हमें इस प्रकार पता चला 2 का स्थानीय मान
2 का स्थानीय मान कितना हो गया 2। इसी प्रकार 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 40। ठीक है। और इसी प्रकार हमारा 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500 और 1 का स्थानीय मान 1000, है ना। इस प्रकार से हमारे स्थानीय मान निकल आएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के आप सीधा एक्सरसाइज ही लगाते हैं। आप लोग एक्सरसाइज देखिए हमारा एक्सरसाइज है। यहाँ पे शुरुआत होती है, क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त करना है। ठीक है। अब 427 लिखा हुआ है, तो 427 लिखा हुआ है 427। ठीक, इस प्रकार लिख देंगे। दूसरा देखिए 3501। ठीक है, 3501 है तो 3000 के बाद 501। ठीक है ना, सही लिख रहा है। इसके बाद देखिए 115, तो 115 यहाँ पे 5, 115। इस प्रकार से हमारा 115 लिखा जाएगा। चलिए काट कर यहाँ पे लिखते 115। ठीक है। देखिए अगला क्या है 79,029। दोस्तों इसको ज़रूर देखिए। हमने 79 लिखा, फिर 1000 के बाद देखिए कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और फिर 29। क्या देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 है, 79,000 हो गया। फिर 79,000 के बाद सीधा 29 दे रखा है, लेकिन हम इसको जीरो में ज़रूर लिखेंगे क्योंकि 100 के बीच में हमें एक संख्या भरनी है ना, तो हम यहाँ पे एक जीरो ज़रूर लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इनको शब्दों में लिखना है। तो देखिए पहला क्या है 7,000। अब इसको कैसे पढ़ेंगे 7,000, क्योंकि हज़ारवें स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ारवें स्थान पे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ारवें स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 7,000। अब उसके बाद में कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, अब 100 में तो कुछ है नहीं, तो हम सीधा क्या लिख देंगे 19। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23,000। और यहाँ पे सैकड़े में कुछ नहीं है, तो हम लोग 23,000 के बाद सीधा क्या बोलेंगे 23,013। ठीक है, सीधा हम लोग इस प्रकार बोलेंगे। अब देखिए हमारा ये वाला सवाल क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 हैं, तो हमारा कैसे पढ़ेंगे हम, इच्छा नौ क्या होता है 69 होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे 69,379। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 69,379। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए सारी संख्या को पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब देखिए ये लाख में पहुंच गया। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉमा लगा लेते हैं ये और ये। ठीक है, सैकड़े के बाद कॉमा, फिर 10,000 के बाद कॉमा, फिर देखिए 8 हिंदी में लिखना है तो 8 लाख शब्दों में लिखना है ना हमको, 8 लाख फिर कितना है 93,000, है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे 93,000। फिर ये कितना लिखा है देखिए 100 में तो कुछ है नहीं, तो हम लोग सीधा लिख देंगे कितना लिखा हुआ है 59, तो हम सीधा 59 ऐसे लिख देंगे। हो गया। अब देखिए नीचे लिखे वाक्यों में आई संख्याओं को शब्दों में लिखना है हमको। ठीक है, देखिए संख्याएं क्या आई, हमने उन संख्याओं को लिख लिया। तो ये कितना लिखा हुआ है 100, ये कितना है 1,000, ये कितना लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये कितना लिखा है हमारा 10 लाख। यह देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, कितना लिखा है हमारा 1 करोड़। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, इन संख्याओं को अंकों में छांटना है हमें। तो देखिए इसमें कौन कौन से अंक हैं, इसमें अंक बराबर 1 है और कॉमा लगा के 0 है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए अंक बराबर कितना हो जाएगा 1,1। ठीक है, 18 में कितने अंक हैं 1,8। 0 में तो 0 ही हो गया, 3 में हमारा देखिए 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब वो अंक रिपीट ना हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंकों की हमें 1 2 3 से बनने वाली सभी संख्याओं के अंक लिखने हैं हमको। ठीक है, सभी तीन अंकों की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो पहली देखिए 1 2 3 से हमारी 1 2 3 ही बन गई। ठीक है, अब देखिए अब 1 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 3 और 2 के स्थान बदल देते हैं, तो 3 2 हो गया। ठीक है, तो अगला देखिए हमारा
फिर भाई हमने 2 को 1 के स्थान पे लिख दिया तो 2, फिर 1 को 2 के स्थान पे लिख दिया 2 1 3। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इन दोनों के भी चिन्ह इन दोनों को आपस में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 1। ठीक भाई देखिए, अब देखिए अगला हमारा क्या बनेगा, 3 को हम आगे कर देंगे 3, उसके बाद में 1 2 और फिर 3 2 1। ठीक, बन गई संख्याएं, इतनी बनेंगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला देख लेते हैं। अगले में क्या देखा हुआ है, देखिए 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें भी वही करना है, 3 अंकों की लिखनी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम इसको पूरा उतारते हैं 0 3 5, ठीक है, तो 0 3 5 तो ये क्या 3 अंकों की संख्या है भाई। अगर हम 0 ना भी लिखें तब भी तो ये 35 ही लिखा है। ठीक है, तो हम लोग 0 पहले नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या संख्याएं बनेंगी हमारी। पहले हम 3 को ले लेते हैं, 3 को लिया, फिर हमने 0 लगाया, फिर 5 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे, 5 को लिखेंगे, 0 लगा देंगे। भाई 3 अंकों की संख्या बन रही हैं। फिर हम देखिए 5 को लेंगे, 0 लिखेंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जैसे इसमें क्या था, 5 को लिया, 3 लिखा, पहले 0 लगा दिया, संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। है ना आसान, बस संख्याओं की अदला बदली कर दी। जो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किन्हीं संख्याओं के पहले आप संख्या 0 ना लगाइए, वरना वो संख्या 1 अंक छोटी हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। अभी हमने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। तो हम अवरोही और आरोही क्रम वाला इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो अवरोही क्रम में अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या में बतानी है, तो हम लोग कैसे बताएंगे इसको, अवरोही क्रम में लगा के। भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 7 है, तो 7 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उससे छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 को लिख लिया। अब उससे छोटी संख्या क्या है, देखिए उससे छोटी संख्या 6 से छोटी संख्या क्या है, 6 से छोटी संख्या हमारी है 5, तो हमने 5 को लिख लिया। फिर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, लेकिन हम 0 पहले नहीं लिखेंगे। अगर हमने पहले 0 लिख दिया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी भाई, 1 अंक कम हो जाएगी। तो हम लोग पहले 0 नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा ही 5 ही है। ठीक है, उसके बाद में हम 0 ले लेंगे, उसके बाद में 6, बाद में 7। ये हो गई सबसे छोटी, हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब हमने 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बताई थी, 9। 2 अंक की देखिए एक और 9, 3 अंक की एक और 9, 4 अंक की एक और 9, इसलिए 5 अंक की एक और 9। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या बतानी तो 1 अंक की सबसे छोटी तो 1 होती है, लेकिन 2 अंक की क्या होती है 10, एक 0 बढ़ जाता है। 3 अंक में एक और 0 बढ़ जाएगा, 4 अंक में एक और 0 बढ़ जाएगा, 5 अंक में एक और 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी प्राप्त हो गई, सबसे छोटी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है हमको। 5 2 3 1, अब देखिए 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 गुणा इकाई का 1। ठीक है, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा इकाई दहाई का, 3 गुणा 10 30 हो जाएगा। फिर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, तो 100 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 प्राप्त हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान अगर पूछेंगे तो 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा 1000वें स्थान पे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, 5000। ये हमारे स्थानीय मान प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, 9वां प्रश्न देखते हैं। 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताने हमको। तो 6 3 6 में पहले 6 का स्थानीय मान 6 गुणे 1 बराबर 6, और दूसरे 6 का स्थानीय मान देखिए इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, तो 6 गुणे 100 बराबर 600। ठीक है, तो ये पहले का है दूसरे का। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल हमें बताना है। तो पहले हम 3 के विभिन्न स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 4 का पूछा नहीं तो 3 का ही निकालेंगे, 3 और इकाई दहाई के स्थान पे है तो गुणा 10 बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 3 देखिए, 3 इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। फिर ये देखिए 1000 के स्थान पे, तो 3 गुणा 1000 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3000 प्राप्त हो जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, 3000, फिर 300, फिर 30, और जब हम जोड़ेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो गई, देखिए योगफल बराबर कितना प्राप्त हुआ, 330, 3330।
देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या करना है, प्रत्येक दो का स्थानीय मान निकालना है और फिर इनका योगफल करना है। ठीक है, तो पहले दो का तो 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होगा। फिर दूसरे दो का देखिए 2 गुणे 10 बराबर 20 हो जाएगा। फिर तीसरे दो का भी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो 2 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और फिर तीसरे का भी अगर निकालेंगे तो हम 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़े, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार के स्थान पे तो 2 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और पाँचवें दो का अगर हम निकालेंगे तो 2 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 2 1 2 3 4। और जब हम इनका योगफल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, 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 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 व द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो 545 में प्रथम 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणे 1 बराबर 5। द्वितीय 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुना इकाई दहाई सैकड़ा है तो 100 से गुणा हो जाएगी, बराबर 500। अब ठीक है, अब इसका अंतर बराबर 500 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 495। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी अभ्यास 1A समाप्त होती है। ठीक है, आई होप आपको ये अभ्यास समझ में आई होगी। अब हम आपको मिलेंगे अभ्यास 1B के साथ में अगली प्रश्नावली में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक